दोस्तों नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। जल्द ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है और वो शिक्षा नीति कोरोना की जो हकीकत है उनका सामना अभी तक नहीं किया है। क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार होना है और उसके बाद शिक्षा की क्या स्थिति होगी, उन्हीं के संदर्भ में एक आलेख छपा गुरुचरण दास का, जो स्तंभकार भी है, लेखक भी, उन्हीं के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। और बात करना इसलिए भी जरूरी है कि शिक्षा को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य कहा जाता है और शिक्षा के क्या मायने हैं और शिक्षा किस रूप में चल रही है या चलने वाली है, उसी को लेकर बात करना जरूरी है। शिक्षा से देश बनता है, समाज बनता है। हमारी एक मिथक है कि जनता के जो हित में है सरकार शिक्षा देगी, यानी जनता के हित के लिए सरकार शिक्षा देगी। इसलिए निजी स्कूल को दो आधार पर ही बर्दाश्त किया जाना चाहिए, जैसा कि आलेख के संदर्भ में है। पहला चीज कि एक ढोंगपूर्ण झूठ जो उन्हें फायदा कमाने से रोकता है, और दूसरा निजी स्कूल सही ढंग से चले इसलिए उन्हें लाइसेंस राज की जो जंजीरें हैं उनमें जकड़ कर रहना होगा। यह मिथक इस गलत धारणा पर आधारित है कि आधुनिक देशों में शिक्षा सरकार देती है, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इन तमाम विकसित देशों में शिक्षा सुधारों में निजी संस्थानों ने बढ़ावा दिया है। इस मिथक के लिए भारत ने सरकारी स्कूलों पर भारी निवेश किया है, काफी ज्यादा, लेकिन नतीजा बद से बदतर होती गई, दयनीय होती गई। भारत के बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय PISA जो टेस्ट होता है उसमें 74 देशों का एक टेस्ट हुआ था, उसमें भारत की स्थिति आप सोचोगे तो बड़ी अचरज की स्थिति है कि भारत उस 74 देशों में 73वें पायदान पर रहा। क्या स्थिति है? 5वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे दूसरी कक्षा की किताब पढ़ नहीं पाते हैं, उसकी दूसरी कक्षा की किताब का जोड़ घटाव नहीं बना पाते हैं, ऐसी स्थिति है। कुछ राज्यों में जो 10% से कम टीचर जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है, टेट जिसको कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी स्थिति है कि 4 में से 3 शिक्षक उस क्लास में प्रतिशत वाले सवाल नहीं हल कर पाते हैं, यह स्थिति है। एक औसत जो सरकारी स्कूल है उसमें 4 में से 1 शिक्षक गैर कानूनी ढंग से इलीगल तौर पर स्कूल से अनुपस्थित रहता है, लेकिन स्कूल में हाजिरी बन रही होती है, उसके मंथली तनख्वाह आ रही होती है अकाउंट में। इसको लेकर कोई शिकायत नहीं है। इस दुखद परिस्थिति के कारण जो सरकार का जो एक DISE वो डेटा भी है मेरे पास, वो डेटा के मुताबिक 2010-11 और 2017-18 के बीच लगभग 2.4 करोड़ 2.40 लाख यानी बच्चे कुल मिलाकर सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूल में चले गए। यह आंकड़ा है। आज भारत के 47% बच्चे यानी करीब 12 करोड़ बच्चे जो है वो निजी स्कूलों में है। ऐसी स्थिति, यानी दुनिया का एक दूसरे तीसरे नंबर पर पूरा जो हिंदुस्तान का जो प्राइवेट स्कूलिंग नेटवर्क है। और इस निजी सिस्टम में 70% जो माता पिता है वो 1000 रुपये तक प्रति माह फीस देते हैं, और उसमें जो कुछ और ऐसे परसेंटेज जो 40-45% है उसमें ऐसे माता पिता है जो 500 रुपया से भी कम। इससे यह मिथक जो है वो टूट जाता है कि निजी स्कूल अमीरों के लिए है। ये बात भी है। जिस तेजी से सरकारी स्कूल खाली हो रहे हैं, जिस रफ्तार से मैं बताया कि बच्चे बाहर हुए, उस रफ्तार से अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में 1,30,000 निजी स्कूलों की जरूरत होगी पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा आंकड़ा है। और अच्छे निजी स्कूल की भी कमी हो रही है। जिस ढंग से बराबर आए दिन गली मोहल्ले चौक चौराहों में निजी स्कूल खुल रहे हैं, उस परिस्थिति में अच्छे निजी स्कूल में जो शिक्षा की कमी है उसके पीछे 2-3 कारण है, उसको समझना होगा। 3 पहलू की चर्चा मैं इस आलेख के आधार पर भी आपके सामने करना चाहूंगा। पहला है लाइसेंस राज।
एक ईमानदार व्यक्ति अगर स्कूल खोल करके चलाना चाहे वो बहुत मुश्किल है। अलग अलग राज्यों में 35 से जो स्कूल खोलने की जो अनुमति होती है, 35 से 125 तक जो अनुमतियां लेनी होती है वो रिश्वत देकर, घूस देकर लेना होता है। सबसे ज्यादा रिश्वत अनिवार्यता प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो अनिवार्यता प्रमाण पत्र जो साबित यह करने के लिए कि वहां स्कूल की जरूरत है उसमें, और मान्यता के लिए देनी पड़ती है, जो स्कूल में सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट मिलता है। और इस प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो 5 साल तक लग जाते हैं। इस परिस्थिति में कोई ईमानदार आदमी स्कूल नहीं खोल पाएगा। दूसरा कारण वित्तीय कारण, इकोनॉमिकल। स्कूल चलाना लाभप्रद नहीं रहा अब के डेट में। जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम, जो राइट टू एजुकेशन शुरू हुआ, उससे शुरू हुई जब सरकार ने निजी स्कूलों में कर दिया कि 25% जो सीट है वो गरीब स्टूडेंट के लिए है। ठीक, अब ये विचार गलत नहीं है सरकार का, एक अच्छा विचार है, लेकिन आप उसके बैक पहलू में जाकर देखो। क्योंकि राज्य सरकारें निजी स्कूलों को उचित मुआवजा नहीं देती है, इसलिए बाकी बचे 75% जो छात्र हैं उनकी फीस बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई फीस का माता पिता विरोध करते हैं, जिसके कारण कई राज्य फीस नियंत्रण लागू करते हैं। और उस स्थिति में स्कूलों की वित्तीय सेहत बिगड़ जाती है, और वित्तीय सेहत बिगड़ती है तो वो जो शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता है। उस परिस्थिति में यानी शिक्षा की जो गुणवत्ता है कम हो जाती है, यानी स्कूल कटौती करते हैं। कुछ स्कूल तो इस परिस्थिति में बंद भी हो गए, और महामारी, जो कोरोना की महामारी के बाद और कई बंद होंगे। और तीसरा, जो ईमानदार जो शिक्षक है वो अगर स्कूल नहीं खोलते हैं, उसका तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो कारण ये कि राष्ट्रीय ढोंग। निजी कानून जो है निजी स्कूलों को फायदा कमाने से रोकता है, फिर भी ज्यादातर लोग स्कूल खोलकर कमा रहे हैं। ठीक, शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था में केवल भारत ही लाभ के लिए शिक्षा देने की अनुमति नहीं देता है। और उस परिस्थिति में क्या होगा कि दिखावा का एक रूप बन जाता है, तो वो दिखावा कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। क्योंकि जो गैर लाभकारी क्षेत्र उसे बना दिया गया निजी स्कूलों को, उसको लाभकारी क्षेत्र बनाना होगा, ताकि वो शिक्षा में क्रांति ला सकते हैं, जैसा कि विकसित देशों में हुआ है। और जब शिक्षा में निवेश आएगा, उससे विकल्प और मजबूत होंगे, गुणवत्ता और सुधार होगी, काले धन पर रोक लगेगी। और माता पिता, जैसे आप देख लो कि पानी, बिजली या इंटरनेट के लिए खुले तौर पर पैसा देते हैं, वैसे शिक्षा पर भी माता पिता खर्च करेंगे। और ईमानदार जो निजी स्कूली शिक्षा के लिए लाइसेंस राज चलता है, उसके लिए वो लाइसेंस राज हटाना होगा। स्कूलों को आधुनिक देशों जैसी जो स्वायत्तता निजी स्कूलों को देनी होगी सरकार के द्वारा, निजी स्कूलों को। और स्कूल कोरोना के बाद तकनीक में तभी निवेश करेंगे जब वेतन, फीस और जितने भी सिलेबस उससे जुड़े हुए पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से आजादी होगी। निजी स्कूल सेक्टर सरकारी स्कूलों की जो 1/3 लागत में बेहतर नतीजे दे सकता है। सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो शिक्षक का वेतन बहुत बड़ा है, लेकिन फायदा क्या है? समाज के लिए एक निजी स्कूल आज भी उतना पर्याप्त तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़ा मैं देखूं तो 2017-18 में जूनियर शिक्षक जो थे उसका शुरुआती वेतन 48,918 रुपये प्रति माह था, जो उत्तर प्रदेश का अगर हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो 11 गुना अधिक हो जाता है। उस परिस्थिति में उसको वेतन दिया जा रहा है और शिक्षा का स्तर डाउनफॉल हो रहा है। नई शिक्षा नीति पुरानी नीति की तरह असफल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं है। भारतीय शिक्षा में जो सुधार होनी चाहिए उसके 2 उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है शिक्षा की जो है वो सुधार होगी तो सरकारी स्कूल में ऑब्वियसली विद्यार्थी जाएंगे। दूसरी चीज, निजी स्कूलों को स्वायत्त बनाना होगा, यानी गैर लाभकारी संस्था से लाभकारी बनाना होगा, यानी ढोंग नहीं चलेगी। और सरकार को ये जो अपने दोनों कार्य है अलग अलग करना चाहिए। पहला चीज है शिक्षा का जो नियमन है, और दूसरा चीज सरकारी स्कूल चलाना। दोनों चीजों को अलग अलग ढंग से ले चलना होगा। और कोरोना के बाद अगर देखा जाए, मेरी समझ से कि भारत में सबसे ज्यादा इनोवेटिव चीजों की जरूरत होगी, इनोवेटिव स्कूलों की जरूरत होगी। यह तभी होगा जब हम निजी स्कूलों को स्वायत्त रूप में जो हम लोग एक इंडिपेंडेंट रूप में उसको खुली छूट प्रदान करेंगे, आजादी देंगे। और यह कदम जो है भारत में जो इतना ढोंग फैला हुआ है उस ढोंग को खत्म करेगा और हम ज्यादा ईमानदार बन पाएंगे। और शिक्षा को लेकर जो है एक बेहतर वातावरण तैयार होगा और बेहतर शिक्षा बच्चों को, युवाओं को मिल पाएगी और तभी देश सबल होगा,
जो है सुदृढ़ होगा, संपन्न होगा। बस यही आज का मुद्दा था। धन्यवाद। जय हिंद।